घने हिमालय के शिखरों के बीच, जहां न समय का कोई बंधन था और न ही मृत्यु का भय, वहीं एक प्राचीन गुफा में एक महायोगी ध्यानमग्न थे। उनकी जटाओं से मंद मंद गंगा प्रवाहित हो रही थी और उनके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह था। उनके एक हाथ में डमरू था जो सृष्टि की ध्वनि उत्पन्न कर रहा था, और दूसरे हाथ में एक ऐसा अस्त्र था जो न केवल शत्रुओं का नाश कर सकता था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को हिला देने की क्षमता रखता था। शिवजी का त्रिशूल। कहते हैं, इस त्रिशूल की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी हुई है। यह केवल एक हथियार नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा और चेतना का समुच्चय है। परंतु इसके पीछे छिपा असली विज्ञान क्या है? क्या यह केवल एक धार्मिक प्रतीक है, या इसके पीछे कोई ऐसी गूढ़ शक्ति है जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं समझ पाया? पुराणों के अनुसार जब संसार की रचना हो रही थी, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने अंश से एक दिव्य अस्त्र का निर्माण किया। ब्रह्मा ने इसे सृष्टि की शक्ति दी, विष्णु ने संरक्षण की शक्ति, और स्वयं शिव ने इसमें संहार की शक्ति प्रवाहित की। जब यह अस्त्र पूर्ण हुआ तो तीनों लोकों में दिव्य प्रकाश फैल गया, और इस तरह जन्म हुआ त्रिशूल का, जो स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत था। परंतु यह केवल पौराणिक मान्यता नहीं है, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि शिवजी का त्रिशूल महज एक हथियार नहीं, बल्कि एक गूढ़ तकनीक का प्रतीक हो सकता है। विज्ञान के अनुसार पूरा ब्रह्मांड 3 मूलभूत शक्तियों पर आधारित है: सृजन, क्रिएशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, संरक्षण, प्रिजर्वेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, संहार, डिस्ट्रक्शन, एंटी मैटर और ब्लैक होल्स। अगर हम ध्यान दें तो शिव के त्रिशूल की 3 धाराएं इन्हीं 3 ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक लगती हैं। वैज्ञानिक शोध यह भी बताते हैं कि जब कोई ऊर्जा एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर 3 दिशाओं में प्रवाहित होती है, तो वह एक सुपर पावरफुल वेपन की तरह कार्य कर सकती है। क्या यह संभव है कि शिव का त्रिशूल वास्तव में किसी अत्याधुनिक ऊर्जा तकनीक का संकेत हो? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उल्लेखित दिव्य अस्त्र वास्तव में प्लाज्मा एनर्जी वेपन हो सकते हैं। आज लेजर टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइलें इसी तरह काम करती हैं, जैसे त्रिशूल का वर्णन किया गया है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि त्रिशूल किसी अलौकिक धातु से बना हो सकता था, जो ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत में कोई सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसे आधुनिक विज्ञान अब समझने की कोशिश कर रहा है? आधुनिक क्वांटम फिजिक्स में एक अवधारणा है जिसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कण एक ही समय में कई स्थानों पर हो सकता है। शिवजी का त्रिशूल भी इसी सिद्धांत पर आधारित प्रतीत होता है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब भी शिवजी त्रिशूल उठाते हैं तो यह किसी भी स्थान और किसी भी समय में प्रकट हो सकता है। क्या यह संभव है कि शिवजी का त्रिशूल टाइम ट्रैवल और मल्टी डायमेंशनल एनर्जी का प्रतीक हो? क्या यह किसी ऐसी ऊर्जा से बना था जो विज्ञान से परे है? ऐसा कहा जाता है कि त्रिशूल के वार से कोई भी शक्ति बच नहीं सकती। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सोनिक वेपन्स भी कुछ इसी प्रकार कार्य करते हैं। जब अत्यधिक ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होकर छोड़ी जाती है, तो वह किसी भी वस्तु को नष्ट कर सकती है। पुराणों में वर्णन है कि जब त्रिशूल फेंका जाता था तो यह लक्ष्य को भेदे बिना लौट कर नहीं आता था। आधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी हाइपरसोनिक वेपन्स इसी प्रकार कार्य करते हैं। तो क्या त्रिशूल एक प्राचीन हाइपरसोनिक वेपन था? कई साधु संत मानते हैं कि हिमालय की कुछ गुफाओं में आज भी त्रिशूल की मूल शक्ति के रहस्य छिपे हैं। कई शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि वहां पर एक अनदेखी ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया जा सकता है। क्या शिवजी का त्रिशूल किसी अलौकिक धातु से बना था जिसे हम आज तक नहीं पहचान पाए? क्या यह केवल एक धार्मिक प्रतीक था, या फिर एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जिसकी शक्ति विज्ञान भी नहीं माप सकता? त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के नियमों का प्रतीक है। यह केवल धर्म और आध्यात्म से नहीं, बल्कि विज्ञान और ऊर्जा के रहस्यों से भी जुड़ा हुआ है। शायद यही कारण है कि आज भी कोई भी शक्ति त्रिशूल का पूरा रहस्य नहीं समझ पाई है। त्रिशूल का यह रहस्य अनंत काल तक बना रहेगा, और यही शिवजी की महिमा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे ही रहस्यमय वीडियो आपके लिए ला सकें। हर हर महादेव।